हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना नया लेक्चर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और पूरे जोश के साथ चलिए हम अपने पूरे एनर्जी के साथ अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जितना हो सके हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को शेयर करते रहें ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सकें और अपनी नॉलेज को डिलीवर कर सकें और आप सभी का प्यार ऐसे बना रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में डिस्कस किया था। आप पिछले वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं। जो भी क्वेरी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और चलिए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है कोरोजन। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा नया टॉपिक है, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और बिना देर किए हुए हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, और चलिए कोरोजन की बात करें तो कोरोजन क्या है? इट मीन्स कि दिस इज द टाइप ऑफ फिनोमेना इन विच कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो, वो क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है। इट मीन्स कि वो थोड़ा सॉरी डिके के फॉर्म में हो जाता है, खराब होने लगता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप जानते ही हैं कि सबसे पहले ये भाई साहब क्या कराएंगे हमसे? एक्टिविटी करा लेंगे। ठीक है, और ये पैटर्न भी ठीक है, बट ये पैटर्न उनके लिए सही है। मुझे जहाँ तक लगता है ये पैटर्न उनके लिए सही है जहाँ पर ये लेबोरेटरी हो या बहुत सेफ्टी से काम किया जाए और ये सारी चीजें दिखाई जाए, तो वहां पर जल्दी ग्रैप कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, बट पैटर्न इनका प्रोसेस बहुत सही है। लेकिन अब ये है कि इनको ये ध्यान देना चाहिए कि ये सब सारे प्रोसेस कहाँ पे हो सकते हैं। ये प्रोसेस लेबोरेटरी वाले हैं तो लैब में ही हो सकते हैं, और लैब हर स्कूलों में जितने भी आपके लेवल के जो स्टैंडर्ड के जो कह सकते हैं कि जो स्कूल्स हैं वहां पर अगर लैब है भी तो वो लैब नहीं ले जाते हैं टीचर्स जो होते हैं, या वहां पर कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोसेस को नहीं कराते हैं। अगर वो कराएँ तो ये एनसीईआरटी का जो ये रूल है या एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वो बहुत ही सफिशिएंट, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे सकता है। बट ये पॉसिबल नहीं है सारे स्कूलों में कि लैब हो। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को इंक्रीज़ करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, और चलिए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक क्यों हो जाता है आफ्टर सम टाइम अगर उसको एक्सपोज़्ड करते हैं एयर में? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सिल्वर क्या है, बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ये मतलब कह सकते हैं 2, 4, 5, 10 महीने में ब्लैक हो जाए, बट टाइम टेकन है। ठीक है, 2, 4 दिन, 5 दिन का कोई इसमें मैटर नहीं है। दिस नॉट टेक 2 और 5 डेज़ टू react with water or react with oxygen or moisture anything. Okay, तो आई होप ये सब बातें समझ में आ रही होंगी आपको। कहीं पर कोई डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर्स इन द एयर में हो जाता है वो सल्फर से। तो क्या सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग उस पे हो जाता है एंड वो फॉर्मेशन कर जाता है जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा। कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अगर कॉपर है वो बहुत मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में रहता है उनसे रिएक्ट कर जाता है और स्लोली लूजेस इट्स शाइनिंग। अपनी जो उसके कह सकते हैं लस्टर्स है या साइन है वो उसको खो देता है। ठीक है, शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। अब वो ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है उस पे। दिस ग्रीन सब्सटेंस ऑफ अ बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, और उसको हम क्या बोलेंगे? कॉपर कार्बोनेट बोलेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच हुआ तो CO3 CO2। ठीक है, तो वही है। एंड सॉरी वही है नहीं, बट कह सकते हैं कि वो एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू जानते हैं कि आयरन अगर एक्सपोज कर दिया फॉर अ लॉन्ग टाइम तो क्या होगा? वो कोटिंग उस पे आ जाएगी ब्राउन फ्लेश की सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं जंग लग जाना हिंदी में, एंड रस्टिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वो रस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, एबीसी का एक वो ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया और आयरन को रख दिया हर एक उसमें, तो रस्टी आयरन डाल दिया वाटर में। एंड उसके बाद क्या है कि
लेयर ऑफ ऑयल प्रिवेंट एयर डिसॉल्विंग इन द वाटर, और उसको एक ऑयल का लेयर लगा दिया ताकि वो क्या हो जाए, मतलब डिसॉल्व रहे और सेफ रहे। और बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है, कौन सा है ध्यान रखिएगा, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर यूज किया सेकंड सेकंड टेस्ट ट्यूब में, बी वाले में। एंड बॉइल्ड टू रिमूव एनी डिसॉल्व एयर्स, और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी है, अगर ड्राई एयर है और उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट डाल देते हैं तो क्या कंडीशन होता है, ये सब सारी चीजें हैं। आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग है कि आप क्या होता है ऐसे कंडीशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों कि आयरन मिल्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एबीसी देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा चेक करके तो आप क्या करेंगे, एबीसी एबीसी देख सकता है, बट आपका जो मैटर है वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो टेस्ट ट्यूब ए है, नॉट ट्रस्टिंग टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, ऐसा क्यों है? इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर दोनों में है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, वो रस्टिंग आ जाती है। ठीक है, वो आपको मैंने पहले ही बताया। एंड नेल्स अगर बात करें तो टेस्ट ट्यूब बी में से क्या होता है, केवल वाटर है, एंड नेल्स सी में एक्सपोर्ट ड्राई एयर में है। एंड व्हाट डज इट अबाउट द कंडीशन अंडर विच द आयरन आर्टिकल रस्ट, कौन सा होगा रस्टिंग, उसके लिए क्या प्रोसेस है, मतलब जो एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। जहाँ पर एयर मॉइस्चर का कंडीशन हो जाए वहां पर रस्टिंग पॉसिबल है, जहां पर केवल कह सकते हैं यहाँ पर वाटर में ही है, ऑयल लगा दिया गया तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू दिस। ओके, एंड दिस वन इज ऑल्सो कह सकते हैं फ्री फ्रॉम रस्टिंग। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, पेंटिंग कर दे, कोटिंग कर दे, ऑयलिंग कर दे, ग्रीसिंग कर दे, गैल्वेनाइजेशन है, क्रोम प्लेंटिंग है, एनोडाइजिंग है। सॉरी, मैं और थोड़ा सा स्लो बोलने का प्रयास कर रहा हूँ और करूंगा कि क्या किससे प्रिवेंट कर सकते हैं हम। प्रिवेंट इसको पेंटिंग के थ्रू कर सकते हैं, ऑयलिंग के थ्रू कर सकते हैं, ग्रीसिंग के थ्रू कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है उसके थ्रू कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग के थ्रू कर सकते हैं, एनोडाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं, मेकिंग, और या एनोडाइजिंग इट मीन्स कि उसको एलॉय भी बना सकते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कि स्टील को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग, और आयरन को रस्ट मतलब रस्टिंग से बचाने के लिए उसको कोट किया जाता है किसके, थिन लेयर ऑफ जिंक का, जिंक का थिन लेयर लगा देते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में किसका यूज होता है, एक थिन लेयर ऑफ जिंक का, जिंक के ही थिन लेयर का यूज होता है जिससे कि वो गैल्वेनाइज्ड कर देते हैं। एंड द galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken, अगर जिंक कोटिंग ब्रोक हो जाता है तो galvanized आर्टिकल्स क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किससे, अगेंस्ट रस्टिंग से। ठीक है, तो आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं पर कोई डाउट लगे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट प्रोसेस, एलॉइंग क्या होता है। एलॉइंग वेरी गुड मेथड होता है इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड, और हम पा सकते हैं जो भी डिजायर्ड हमको हो एनोडाइजिंग के सॉरी एलॉइंग के थ्रू, जैसे आजकल है, बिल्कुल है, जैसे कि आप कॉपर सुने होंगे, जिंक है एंड टीन है, तो इनको मिक्स करके भी एलॉय बना लेते हैं और हम यूज कर लेते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स। ठीक है, तो जैसे कि आयरन इज मोस्टली वाइडली यूज्ड मेटल्स है, बट इट नेवर प्योर स्टेट में नहीं यूज करते, तो इसके लिए क्या है, प्योर कोल को स्ट्रेचिंग प्योर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, स्ट्रेच इजीली गेटिंग हॉट, और बट इफ द मिक्स कर देते हैं कार्बन 0.05% तो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, हो जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट द स्टेनलेस स्टील, हम स्टेनलेस स्टील जो नाइफ देखते हैं, कैंची जो सीजर्स देखते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेनलेस के बर्तन आते हैं, सॉरी आप कह सकते हैं कि यूटेंसिल्स जो होते हैं, बहुत सारी आइटम्स आते हैं जिसको आप देख सकते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील है, तो उसमें किसका रोल होता है, वो मिक्स कर देते हैं आयरन को क्रोमियम एंड निकल के साथ। ठीक है, तो वहां पर स्टेनलेस स्टील मिल जाता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा कि कैसे फॉर्मेशन होता है, विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, और वो क्या होता है, हार्ड होता है और रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, दस इफ द आयरन इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंस हो गया तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जैसे कि एनी मेटल्स कैन बी चेंज इफ द मिक्स, अगर मिक्स हो गया तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, एडेड मेटल्स और नॉन मेटल्स है। एलॉय क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो टू और मोर देन
टू मेटल्स को मिला दें या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मिला दें, और इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग एंड प्राइमरिंग मेटल है, एंड देन डिसॉल्विंग द अदर मेटल्स इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही उसको डिसॉल्व किया जाता है, एंड इट देन कूल्ड, फिर उसको क्या कर देंगे, रूम टेम्परेचर पे कूल कर देते हैं। ठीक है, जैसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड भी क्या हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। 24 कैरेट गोल्ड तो क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या मिलाते हैं, ज्वेलरी वाले क्या मिलाते हैं, सिल्वर या कॉपर मिला देंगे ताकि वो हार्ड इन नेचर हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, अदरवाइज अगर वो सॉफ्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, टूटने के डर है वो। ठीक है, तो वो सारी चीजें प्रोसेस हो जाती हैं। तो जनरली इंडिया में जो है 22 कैरेट के यूज होते हैं ऑर्नामेंट्स, एंड इसका मतलब कि 22 पार्ट्स क्या है, गोल्ड के हैं, और 2 पार्ट्स क्या है, कॉपर हो सकता है या सिल्वर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो तो पूरा प्रोसेस था जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। ठीक है, इट्स वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी, मरकरी भी है वो। ठीक है, और किसका एलॉय है, ये कह सकते हैं एमलगम। ठीक है, then the alloy is known as amalgam, and the electrical sorry amalgam बना सकते हैं, the electrical conductivity and metals melting point of an alloy is less than that of the pure metals, उसका melting and boiling point क्या, सॉरी melting point क्या होता है, लो होता है in comparison to pure metals, and brass, जैसे ब्रास है तो एल्युमिनियम, सॉरी alloy of copper and zinc, कॉपर एंड जिंक को मिला दिया तो किसका, ब्रास का alloy बन गया। ब्रॉन्ज का अगर बात करें तो कॉपर एंड टीन मिला दिया। ठीक है, और नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, एंड कॉपर क्या है, यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। सोल्डर्स की अगर बात करें तो लेड और टिन का यूज कर देते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, मतलब इनका यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, वंडर ऑफ एन एंशियंट मेटलर्जी अगर देख सकते हैं, आयरन पिलर्स जो कुतुब मीनार है, मोर देन 1600 ईयर्स आयरन वर्कर्स है, दे हैड डेवलप्ड द प्रोसेस व्हिच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए उन्होंने उस समय भी यूज किया था। दे हैड डेवलप्ड, और for its quality of a resistance, it has been examined by scientists from all parts of the world. The iron pillar is 8 meter high, and weight क्या है इसका, 6 टन, मतलब 6000 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आयरन पिलर एट दिल्ली में, और रस्टिंग का भी इसमें कोई वो नहीं है, 1600 ईयर्स से ही ये क्या है, बना है। और नॉर्मल कोई अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा वो, 1600 छोड़िए वो, अगर आपका 100 ईयर्स से करना है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कंडीशन है, तो उन्होंने प्रिवेंट किया गया है, कैसे इसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, पहले भी कहीं कि लोग रिसर्च करते थे एंड नॉलेज होता था, तो सीख तो काम किया इन्होंने। आई होप मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कहीं पर कोई क्वेरी हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज ये हमारा लास्ट लेक्चर था, आज हमने इसको कंप्लीट कर दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। और आप आई होप मेरा लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि और लोग भी हमसे कनेक्ट हो सकें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। फिर मिलते हैं नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, बिल्कुल पूरे जोश के साथ। ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद दोस्तों।